हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आप थंबनेल देख करके इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे। तो आज का सेशन जो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो नया वैकेंसी आया एसएससी का CHSL 2022 में, उसमें कौन कौन स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, फी कितना लगेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सिलेबस में मैथ्स में क्या पढ़ें, क्या छोड़े, रीजनिंग में क्या पढ़ें, जीएस का कितना है और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम ये जान लें इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी जो कंडक्ट करवाती है, एसएससी कंडक्ट करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग है। इसके जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये एक संस्था है भारत सरकार का, और ये बहुत सारा एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है प्रत्येक वर्ष। जैसे CGL हो गया, CPO हो गया, FCI हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, GD हो गया, वैसे ही CHSL का भी एग्जाम वैकेंसी अपडेट आया है। CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, और इसके जो अभी एसएससी के अध्यक्ष हैं दीप्ति उमा शंकर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, फिर हम टोटल चीज सिलेबस भी देखेंगे। मैथ्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। आगे हम वीडियो सीक्वेंस से आप देखते रहेंगे, वीडियो का स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग डेट कब है इसका। आप लोग को जैसा मालूम है 1 फरवरी 2022 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है इसका 7 मार्च 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें, अब ये नहीं कि आप 7 मार्च है तो आप 5 को फॉर्म फिल कर रहे हैं, 5-7 दिन पहले फॉर्म फिल कर ले, वरना क्या होगा, एसएससी का साइट जो है ब्लॉक हो जाता है, काम नहीं करता, वर्किंग सही नहीं होता। 1 सप्ताह पहले अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो जाकर के पहला काम है आपका फॉर्म भर लेना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फी का पे लास्ट डेट क्या है, फी का पे जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2022 को ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं 8 मार्च तक। ठीक है, और फी का जो ऑफलाइन पेमेंट डेट है, ऑफलाइन जो आप जमा कर सकते हैं 9/3/2022 तक। ठीक है, अगर कोई गलती हो गया तो उसको कलेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए 11 से 15 मार्च तक आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का डेट क्या होगा, तो मई 2022 में एग्जाम का ले लिया जाएगा। वो डेट एक फिक्स डेट नहीं आया है, तो मई 2022 में एग्जाम ले लिया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी मई 2022 में आ जाएगा। लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 90 से 100 दिन आपके पास है टाइम। आप इस 90 से 100 दिन को कैसे आप यूज करते हैं उसी पे डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो आगे हम बताते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए फी जो डिटेल्स है, जनरल के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए EWS वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपया फीस है, 100 रुपया उनको सबमिट करना होगा। और SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, 0 रुपया है। ठीक है, इसके लिए फी फ्री है, फीमेल के लिए, SC ST और PH के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ में आ गया होगा। एज जो लिमिट है, जॉब का लोकेशन क्या होगा, जॉब का लोकेशन ऑल ओवर इंडिया हो। क्यों? क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। ठीक है, और एज जो लिमिट होगा, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष। 18 वर्ष का स्टूडेंट 18 वर्ष मिनिमम एज होगा, और मैक्सिमम एज जो है अधिकतम 27 वर्ष के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज ऑन 1/1/2022 तक। अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप गूगल पे चले जाएंगे, एज कैलकुलेटर को सर्च करेंगे। एज कैलकुलेटर में पहला जो नंबर पे वेबसाइट आएगा उस पर कैलकुलेट करेंगे, तो पहले डेट ऑफ बर्थ पुट कर दें, दूसरा नंबर में 1/1/2022 पुट करेंगे, फिल करेंगे, तो आपका उम्र कितना होगा, कितना वर्ष में होगा, कितना महीना में, सारा डिटेल्स आपको निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब आइए पोस्ट नेम के बारे में जानते हैं। पोस्ट क्या क्या है, LDC का है, LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट है, PA पोस्टल असिस्टेंट, और SA है सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, और एक है पोस्ट आपका इसमें DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है ना, अगर CEO के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसके लिए एक स्पेशल है कि उसमें मैथ्स होना चाहिए आपको, मैथ्स 10+2 में साइंस फील्ड से मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये LDC JSA PA SA के लिए जो है ना, वो कोई भी 10+2 स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो इतना क्राइटेरिया एज लिमिट को क्रॉस करता, कोई भी स्टूडेंट 10+2 किए हुए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स साइड से हो, चाहे वो साइंस साइड से हो, या आर्ट्स साइड से हो, किसी भी साइड से हो, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम समझते हैं एग्जामिनेशन का फेज कितना होगा। 3 फेजों में एग्जाम होगा, 3 चरण में एग्जाम होगा। पहला टायर 1, दूसरा टायर 2, टायर 3। टायर 1 में क्या क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले टायर 2 को समझ लीजिए, ठीक है। टायर 2 में 100 नंबर का टेस्ट होगा। कितना नंबर का टेस्ट होगा? 100 नंबर का। ये जो है रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट या इंग्लिश या हिंदी में ऐसे राइटिंग में होगा, वो आप 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टायर 3 में जो है स्किल टेस्ट होगा, जो पोस्ट भरेंगे उस हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल फोकस अभी जो फिलहाल फोकस देना है टायर 1 पे। टायर 2 और टायर 3 को सोचना ही नहीं है क्या होगा नहीं होगा। इसके बाद जब आप एग्जाम दे के आएंगे उसी दिन से आप सोचने लगेंगे कि मुझे टायर 2 भी देना है, टायर 3 भी देना, तो दोनों साथ साथ एग्जाम में प्रिपरेशन होगा। फिलहाल अभी आप छोड़ दीजिए, अभी खाली ध्यान दीजिए टायर 1 में क्या क्या होगा। तो टायर 1 में क्या क्या होगा वो देख लीजिए। टायर 1 का एग्जाम जो है इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होता है। पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जनरल अवेयरनेस और चौथा आपका हो जाएगा इंग्लिश। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा 25 क्वेश्चन होगा मैथ्स में, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको रीजनिंग में, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में और 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इंग्लिश से। टोटल मार्क्स कितना होगा? तो टोटल मार्क्स होगा 50 मार्क्स का मैथ होगा, 50 मार्क्स का रीजनिंग होगा, 50 मार्क्स का जीए होगा और 50 मार्क्स का इंग्लिश होगा। आया समझ? तो अगर आप टोटल मार्क्स देखेंगे तो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। तो अभी फोकस अगर केवल आपको रखना है तो आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश टायर 1 के एग्जाम पे पहले फोकस दे। अगर ये निकल गया तो समझे टायर 2 और टायर 3 आसान है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैथ्स के अंदर 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो मैथ्स में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, पहले ये देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में जो होगा साइंस फोर्सेस में होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा और करंट अफेयर होगा। इतना चीज आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन, ठीक है। इतना चीज पूछा जाएगा। और इंग्लिश में क्या होगा? 25 क्वेश्चन होगा। देखो ये इंग्लिश सेक्शन को जो है ना हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश को हम कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा? आपका ग्रामर सेक्शन होगा, दूसरा कंप्रीहेंशन सेक्शन होगा, रीडिंग, एक पैसेज दे दिया जाएगा उसमें रीड करके आंसर लगाना होगा, तीसरा होगा वोकैब सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन, एंटो, साइनो, वन वर्ड, आइडियम एंड फ्रेजेस, ये सारा क्वेश्चन आएगा। तो आइडिया, ये 3 फेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इंग्लिश को। ग्रामर सेक्शन, रीडिंग, कंप्रीहेंशन और आपका क्या हो गया एक वोकैब सेक्शन, ठीक है। वोकैब सेक्शन में क्या हो गया? एंटो हो गया, साइनो हो गया, वन वर्ड हो गया, आइडियम एंड फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग कलेक्शन भी यहीं से आ जाएगा। तो आप अगर इसको ध्यान दे दे वोकैबुलरी सेक्शन को, ठीक है, अगर जिसका कमजोर है इंग्लिश में तो वोकैबुलरी सेक्शन को पहले आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ग्रामर आप जहां पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं उस टीचर का ग्रामर, ठीक है, जितना दे दिए, पहला वोकैब सेक्शन को कंप्लीट करें। 10 से 12 नंबर वोकैब सेक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको एग्जाम्स में हम 90 दिन का पूरा चार्ट बना करके आएंगे। हम आगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ाएंगे तो 90 दिन का प्लान बताएंगे कि इंग्लिश में, मैथ्स में कैसे स्कोर करना है 50, रीजनिंग में स्कोर कैसे करना है 50 और जनरल अवेयरनेस में कैसे स्कोर करेंगे और इंग्लिश में कैसे स्कोर कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा लगभग इसमें 160 प्लस का। हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा मैथ्स को, रीजनिंग को, जनरल अवेयरनेस को, इंग्लिश में कौन सा बुक पढ़े, क्या पढ़ें, उसके अंदर सिलेबस में कितना घंटा पढ़ें, स्टडी डेली कितना घंटा पढ़ें, एमसीक्यू कब लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या डिस्कस करें। आप कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे बताएंगे कि ये भी वीडियो चाहिए, तो हम पूरा एक स्टडी प्लान हम 90 दिन का लेकर के आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन आप मुझे बता देंगे, जल्द ही हम लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस समझ लेते हैं, फिर हम जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। चलिए अब हम मैथ्स का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और क्या छोड़ना है और क्या क्या ज्यादा पढ़ना है, किस किस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है, कितना मार्क्स का आता है। लगभग
ठीक है। मैथ्स में पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरा एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एवरेज, औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न, एलिगेशन, मिश्रण, मिक्सर, ये हो गया, पार्टनरशिप, साझेदारी, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, साधारण ब्याज, एसआई और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन रेलगाड़ी, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका समय तथा दूरी, बॉट एंड स्ट्रीम, उसके बाद डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 4 सेक्शन एडवांस मैथ्स का होता है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में 2D हो गया, 3D हो गया, ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री में भी डिटेल्स। लगभग इससे 10 से 12 क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स में आता है, 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स में। जो रिमेनिंग बच गया वो अर्थमेटिक के सेक्शन से आता है। इसको कहते हैं हम अर्थमेटिक मैथ्स, यहां 18 तक। उसके बाद इसको कहते हैं एडवांस मैथ्स से। इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योमेट्री से, अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री से, मेंसुरेशन से, ठीक है। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, वैसे हम 90 दिन का प्लान लेकर के आएंगे कि एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वैसे हम उसको बताएंगे। थोड़ा सा आप देख लीजिए, हम 2 चैप्टर जो है ना यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, एवरेज और ट्रेन, ये और ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आईसीसी कैंपस के, ये जो लोगो दिख रहा है ना उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए होम, उसका वीडियो प्लेलिस्ट मिला, प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे, ऊपर से नीचे तक देख लेंगे, एवरेज पढ़ लेंगे वहां से और ट्रेन पढ़ लेंगे फिर, ठीक है। पहले देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको उठाना कौन सा चैप्टर है। पहले आप वो चैप्टर उठाइए जिससे 100% श्योर है कि क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। अर्थमेटिक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम मानते हैं तो इस चारों में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चारों में, ठीक है। तो पहले आप ये उठाइए, परसेंटेज कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, एसआई कर लीजिए, सीआई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइम एंड वर्क उठा लें, समय तथा कार्य को पढ़े, अगर टाइम एंड वर्क आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि पाइप एंड सिस्टम आपका कंप्लीट एंड वर्क एंड वेजेस, कार्य तथा मजदूरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एक चैप्टर अच्छे से पढ़ ले तो टाइम एंड वर्क पढ़ ले तो पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस आसान है, उसी पैटर्न पे आराम से आपको कवर कर लेंगे। और ट्रेन जैसा हम पढ़ाएं प्लेलिस्ट में जाएंगे और ट्रेन खोज लेंगे, तो ट्रेन अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया तो बॉट एंड स्ट्रीम, यानी इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और इसके लिए एक, इसको एक ही मान करके चलिए, ठीक है। ट्रेन अच्छे से पढ़ लेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही टाइम एंड डिस्टेंस में लगता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बॉट एंड स्ट्रीम, समय तथा दूरी, ट्रेन और बॉट एंड स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद कौन सा चैप्टर उठाइए, उसके बाद आप रेशियो को पढ़िए, रेशियो को पढ़िए, प्रॉब्लम रेशियो को पढ़ लेंगे तो एज से क्वेश्चन बना पाएंगे आप, आसान होता है रेशियो, एज। उसके बाद एलिगेशन, एलिगेशन के बाद आप पार्टनर, एलिगेशन के बाद आप एवरेज पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए या एवरेज को पहले पढ़ लीजिए आप। उसका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ लें और डीआई पढ़ लें, ठीक है। एडवांस मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद मेंसुरेशन पढ़े, ज्योमेट्री के बाद क्या पढ़े आप, मेंसुरेशन पढ़े। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होता है, ये ट्रायंगल से आधारित, ट्रायंगल कितने टाइप्स का, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन साइड, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पे। उसके बाद जो है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कितना प्रकार होता है ये आप पढ़ ले। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक पढ़ ले, 4 केंद्र होता है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये आप पढ़ ले। और आप सर्कल से क्वेश्चंस पढ़ ले, ये हो जाएगा। तो मैथ्स का एक और ये हो गया। रीजनिंग में अगर हम आए तो एवरेज ध्यान रखें, एवरेज आप पढ़ लें, प्लेलिस्ट में जाकर के एवरेज पढ़ सकते हैं और ट्रेन पढ़ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा मेरे पढ़ाने पे, ठीक है। और बाकी तो हम वीडियो बनाएंगे ही आप लोगों के लिए, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, डाइस हो गया, पासा से रिलेटेड, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना हो गया आपका, और क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, और सिंबल एनोटेशंस और वेन डायग्राम। देखिए रीजनिंग बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है। जितना भी स्टूडेंट है उसमें से मोस्टली हम यकीन बात करते हैं 75% स्टूडेंट्स का रीजनिंग सही होता है,
ठीक है। देखिए एग्जाम तो फॉर्म सब स्टूडेंट्स भरते हैं, बाकी फॉर्म इसलिए भर लेते हैं कि दोस्त भरने जा रहा है इसलिए फेल कर देते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीटली पता भी नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है। तो ये सब सिलेबस आपको, पहला तो आप फॉर्म अच्छे से भरे और दूसरा आपको सिलेबस श्योर शॉर्ट कौन कौन चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है, पहले किसको पढ़ना, ये सब चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड नंबर, ठीक है। खाली फॉर्म भर लेने से और दोस्त फॉर्म भर रहा है इसलिए पड़ोसी भर रहे हैं इसलिए आप भी भर लें, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए रीजनिंग बहुत आसान है, ठीक है। इसको केवल 1 घंटा आपको देना है, केवल 1 घंटा रेगुलर ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में, क्या कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। देखिए डायरेक्शन टेस्ट और डाइस और काउंटिंग फिगर, ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में ऊपर से नीचे तक सर्च करेंगे, वहां से पहले डाइस पढ़ेंगे। और याद रखें जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा वक्त दे हमें, हम समझा पाएंगे आपको टोटल अच्छे से। पार्ट 1 पढ़े, फिर पार्ट 2 पढ़े, फिर पार्ट 3 पढ़े, एक कॉपी निकाले, जो भी बोलते हैं कॉन्सेप्ट उसको पढ़ते जाए। फिर काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फिर कोडिंग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। और रीजनिंग का और भी चैप्टर का हम कुछ शॉर्ट वीडियो आपके लिए देते रहेंगे, ठीक है। तो और भी चैप्टर बच रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर पे कैलेंडर एंड क्लॉक। बहुत आसान क्वेश्चंस आता है। आप उसके बाद 14 नंबर फाइंडिंग मिसिंग नंबर। फाइंडिंग मिसिंग नंबर ये ऐसे दे देगा, आपको नंबर दे देगा, एक जगह खाली स्थान दे देगा और कहेगा ये नंबर बताइए, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, 4 शब्द दे देगा, एक वर्ड दे देगा और कहेगा किससे मिलकर के बन सकता है। फिर डिक्शनरी का हो गया, 5 डिक्शनरी दे देगा, कहेगा अरेंज करने के लिए डिक्शनरी को अरेंजमेंट करिए, ठीक है। ये डिक्शनरी के हिसाब से अरेंजमेंट करना है। फिर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बना के दे देगा और लास्ट में 4 ऑप्शन दे देगा। सीटिंग अरेंजमेंट है, या तो सर्कुलर अरेंजमेंट दे देगा या तो लाइन अरेंजमेंट दे देगा, ठीक है। और उसके बाद ये मिरर इमेज है, वाटर इमेज, नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर और एम्बेडेड फिगर। ये बहुत आसान है, 2 से 3 घंटा में ये 4 सेक्शन आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन रहता है इससे। अगर आप ये कवर कर लिए तो इसका तो मार्क्स एकदम श्योर है कि आप ले लेंगे। और ये सब आसान चैप्टर है। अगर रेगुलर 90 दिन तक अभी आप ध्यान दे दे 1 घंटा, तो स्कोर आप इसमें से 25 क्वेश्चंस है और 50 मार्क्स का है। तो 25 क्वेश्चन में तो हम कहते हैं 22 से 23 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे। यदि आप इसमें स्कोर कम कर रहे हैं, अगर मान लो 18, 19, 17, 16, आप समझ लीजिए इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने होंगे उसका 20, 22, 18, 19, 20 ये स्कोरिंग पोर्शन है। तो इसमें आपको स्कोर अच्छा करना है लगभग में, ठीक है। और सब आसान है। डाइस वाला ये 3 चैप्टर तो आप प्लेलिस्ट से देख लेंगे और बाकी हम अपडेट करते रहेंगे। डायरेक्शन टेस्ट, डाइस और काउंटिंग फिगर पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉपी निकालेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के ऊपर नीचे सर्च कर लेंगे और बाकी हम रीजनिंग का और चैप्टर अपलोड करते रहेंगे। आप मुझे कमेंट कर देंगे, बाकी हम अपलोड करते रहेंगे। एक वीडियो तो हम बनाएंगे, 90 डेज का प्लान लेकर के आएंगे आपके लिए एग्जाम के लिए, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। क्योंकि देखिए जीएस वास्ट है। जैसे हम जीएस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है। आया समझ में? इतना चीज है। और इसमें देखिए सिविल सर्विस के एग्जाम में भी यही रहता है, बीपीएससी के भी एग्जाम्स में यही है जीएस है, लेकिन वहां डीपली पढ़ना होता है, एकदम डीपली नॉलेज चाहिए आपको, पूरा टाइम लग जाएगा, 2 साल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन यहां हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम, आपको एग्जाम निकालना है तो उतना ही पढ़े जितना जरूरी है, उसको छोड़ दें आप, जो आप बहुत ज्यादा लेंदी मत करें जीएस के सिलेबस को, एकदम शॉर्ट से। क्योंकि 2 साल के बाद, साल भर के बाद भी अगर बहुत ज्यादा आप पढ़ भी लेंगे तब भी आपको लगेगा 18, 20, 19, 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि आपको उतना ही पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े। पॉलिटी भी हम पढ़ा चुके हैं, पॉलिटी का तो कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन हम प्लेलिस्ट में फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को और प्रीएम्बल को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में हमें पढ़ना है कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में हो गया, बायो में हो गया, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा रेगुलर, 1.5 घंटा आप टाइम दे दें जनरल अवेयरनेस में रेगुलर, ठीक है। और करंट अफेयर कोशिश करें कि हम करंट अफेयर में अभी देखना चाहते तो देख ले, वरना 3 से 4 क्वेश्चन आता है तो आप उस पर ध्यान अभी फिलहाल ना भी देंगे तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं। क्योंकि अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होते तब तो करंट अफेयर पढ़ना होता। क्यों? क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। और अभी चूंकि आप इस एग्जाम का पोर्शन उठा रहे हैं तो पहले आप कवर कर लें,
जिससे स्कोर ज्यादा था। साइंस को पहले कवर कर ले, ठीक है। तो और इंग्लिश में तो वोकैब हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इतना ही आज के सेशन में, आज के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन कर ले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले। ये सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक कर दें और ऑल प्रेस कर लें, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में आएंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कब चाहिए अगला वीडियो, जब कमेंट करके बताएं, ठीक है। टोटल हम 90 डेज का प्लान लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।